हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार तिवारी। आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में ही बता दें कि ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जिनका क्लास 11 पूरी तरह से चौपट हो चुका है, जो क्लास 11th में अच्छे से पढ़ाई नहीं किए हैं और क्लास 12th में अभी हैं और वो प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं जेई के लिए। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग पूरा वीडियो देखें और आप लोग को इसमें हम सब कुछ बताएंगे कि किस तरीके से आपको तैयार करना चाहिए, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। ये कॉमन क्वेश्चन होता है बहुत सारे स्टूडेंट का कि सर हम 11th में कुछ नहीं पढ़े हैं सर हम 11th में मेरा कोई भी चैप्टर अच्छे से नहीं है सर, तो हम क्या करें सर, किस तरीके से प्रिपेयर करें कि 12th के साथ साथ मेरा जेई भी हो जाए सर, और किस तरीके से हम 11th पे कितना टाइम दें, 12th में कितना टाइम दें, किस किस चैप्टर को देखें कि 11th के साथ 12th में मेरा हो जाए और हम अच्छे से बोर्ड में भी मार्क्स ले आएँ और जेई में भी मार्क्स ले आएँ। तो यहाँ पे हम आप लोगों को बताएंगे कि 8 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर आपका 11th अच्छा नहीं है, 12th में ही आप 11th को भी प्रिपेयर करना चाहते हैं और 12th के भी चीज़ों को करना चाहते हैं, बोर्ड में भी अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, जेई में भी अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो 8 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको अपने सिचुएशन को समझना होगा। आप अपने से थोड़ा अपने सिचुएशन को समझें कि आप क्लास 11th के कौन कौन से टॉपिक को अच्छे से किए हुए हैं और कौन कौन से टॉपिक बिल्कुल भी अच्छे से नहीं है। ये आपको ईमानदारी से आपको अपने लिए जज करना होगा कि आपको क्लास 11th का कौन से चैप्टर को अच्छे से करना है, कौन सा चैप्टर किया हुआ है उसको बस रिवाइज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपना एक स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए पढ़ाई का एक प्रॉपर प्लानिंग करना चाहिए। अब पढ़ाई का प्रॉपर प्लानिंग करना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि आप गौर करें, आपको क्लास 12th भी करना है क्योंकि अब आपके पास नया नया चैप्टर्स आएगा क्लास 12th का, मैथ्स में आएगा, फिजिक्स में आएगा, केमिस्ट्री में आएगा, उसको भी आपको सही तरीके से हैंडल करना है और प्लस क्लास 11th को भी आपको अच्छे से रिवाइज करना है। तो आपको अपने पढ़ाई में इस तरीके से पढ़ाई करना होगा कि आपको थोड़ा टाइम 11th के लिए भी निकालना होगा कि आप 11th की चीज़ों को भी सही तरीके से रिवाइज कर पाए, उसके लिए भी आपको टाइम निकालना होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको टाइम जो है वो वाइजली एलोकेट करना पड़ेगा। मतलब कि आपको 12th के लिए कितना टाइम देना है, 11th के लिए कितना टाइम देना है, आपको एवरीडे क्लास 12th के लिए भी टाइम देना है, क्लास 11th के लिए भी टाइम देना, क्योंकि क्लास 12th में भी बहुत सारा नया टॉपिक आएगा जिसको आपको अच्छा रखना है क्योंकि वो भी आपका जेईई मेंस में पूछा जाएगा और प्लस आपके बोर्ड में भी पूछा जाएगा। तो क्लास 12th के चीज़ों को आपको ज़्यादा टाइम देना। जैसे अगर आप आध घंटा पढ़ते हैं तो आपको 5-5.5 घंटा क्लास 12th के लिए देना चाहिए और 2 से ढाई घंटा या 3 घंटा आपको क्लास 11th के रिवीजन के लिए देना चाहिए, और जो टॉपिक आपका छूट गया है, अच्छे से नहीं कर पाए हैं, उसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम रखना चाहिए क्लास 11th के लिए। चौथा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने रिसोर्सेज का सही तरीके से यूज़ करना चाहिए। रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए मतलब क्या है कि आप जिस कंसर्निंग टीचर के पास पढ़ रहे हैं या कि जिस कंसर्निंग टीचर के पास पढ़े होंगे क्लास 11th, वो आपको कुछ ना कुछ नोट्स दिए होंगे, कुछ ना कुछ पढ़ाए होंगे, तो उन सारे चीज़ों को सही तरीके से रिकॉल करें, सही तरीके से रिवाइज करने की कोशिश करें। ये याद रखें, सही तरीके से। या फिर अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कुछ चीज़ आपको ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा, आप ऑनलाइन भी देख के उस चीज़ को आप क्लियर कर सकते हैं। इसीलिए आपको रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज़ करना होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के पास है कि सर हम सीक्वेंस सीरीज खोलने बैठते हैं, बुक लेके बैठते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। यार पहले तुम क्लास कॉपी को करो, मतलब क्लास के कॉपी में जो सर करवाए हैं उसको अच्छे से करो, उसके प्रॉब्लम को बनाओ, फिर तुम देखोगे कि तुमको ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा। उसके बावजूद भी अगर कुछ दिक्कत है तो तुम अपने कंसर्निंग टीचर के पास जाओ, कंसर्निंग टीचर से पूछो, या फिर तुम थोड़ा बहुत ऑनलाइन सपोर्ट भी ले सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है। पांचवा पॉइंट है कि आपको प्रैक्टिस रेगुलरली करना पड़ेगा, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट जो होता है वो प्रैक्टिस का सब्जेक्ट होता है। अगर आप जितने अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे आपका सब्जेक्ट पे उतना कमांड होता जाएगा, उतना कमांड मिलता जाएगा। आपको सब्जेक्ट को सही तरीके से प्रैक्टिस करना होगा। जैसे मैथ्स तो आपको प्रैक्टिस करना होगा, न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा कि सारे कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाए। छठा पॉइंट है कि आपको हेल्प लेना होगा। अब हेल्प कैसे लेना होगा? जैसे आप जो कंसर्निंग टीचर के पास पढ़ रहे हैं उस कंसर्निंग टीचर से खुल के पूछें,
खुल के पूछे, जो भी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रहा है, जो भी चैप्टर में आपको दिक्कत आ रहा है, या फिर आपको अपने फ्रेंड जो आपके अच्छे दोस्त हैं, जो अच्छे से पढ़ाई किए हैं, किसी फ्रेंड का अच्छा कोई चैप्टर है, अगर वो चैप्टर आपका वीक है तो आप अपने फ्रेंड से भी मदद ले सकते हैं। उसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, बिल्कुल मदद ले। इसलिए आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपको कहाँ से मदद मिल सकता, कहाँ से हेल्प मिल सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वां पॉइंट है कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा जरूरी है पढ़ाई में। अगर आप जेई निकालना चाहते हैं या कोई भी अच्छा एग्जामिनेशन निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंट होना ही पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप कंसिस्टेंट होंगे उतना अच्छा रिजल्ट आने के प्रोबेबिलिटी आपके हैं। याद रखें, आपको एवरीडे 8 से 9 घंटा पढ़ना चाहिए। एवरीडे अगर आप 8 से 9 घंटा एवरीडे पढ़ते हैं तो आपका जेई कंफर्म होगा। ऐसा नहीं है कि जेई में कोई बहुत टफ क्वेश्चन पूछा जाता है, और 12th में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछा जाता है वो 11th के मुकाबले ज़्यादा पूछा जाता है। आप 11th के कुछ सेलेक्टेड टॉपिक को पहले करें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे पूछा ही जाता है। हालांकि जेई मेंस में सारे टॉपिक से पूछा जाता है, इससे जेई मेंस में आपको सारा टॉपिक करना चाहिए, बट फिर भी हम आपको कहेंगे कि आपको अगर कंसिस्टेंट वे में आप टाइम दे रहे हैं, कंसिस्टेंट वे में 12th अगर आप पूरा अच्छे से कर रहे हैं और 11th का भी कुछ सेलेक्टेड टॉपिक अगर आप पकड़ लेते हैं जिससे कंफर्म तरीके से पूछा जाता है तो भी आपका जेईई मेंस अच्छा जाएगा। इससे इंपॉर्टेंट है कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 8वां पॉइंट, कि आपको हेल्दी रहना पड़ेगा। आपको अपने हेल्थ पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर तबीयत वगैरह इधर उधर हो जाता है तो आपका 5-6 दिन पढ़ाई खराब हो जाता है। आप प्रॉपर जो नींद का जो ड्यूरेशन है, प्रॉपर ड्यूरेशन कंप्लीट नींद ले। याद रखें, 6 घंटा 7 घंटा का नींद प्रॉपर ले, ज़्यादा स्ट्रेस भी ना रहे। आप पढ़ाई करते रहें बिना स्ट्रेस लेते हुए। एक प्रॉपर प्लानिंग तैयार करें, हर दिन का एक रूटीन तैयार करें कि हमको 8 घंटा पढ़ना है, 3 घंटा 11 के लिए पढ़ना है और 5 घंटा 12th के लिए पढ़ना है। या अगर आप ज़्यादा पढ़ सकते तो ये ज़्यादा अच्छी बात है, बट आपको कंसिस्टेंट और हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। याद रखें, और हेल्दी रहने के लिए आप थोड़ा बहुत अगर एक्सरसाइज कर सकते हैं तो करें, हेल्दी खाना खाएं और प्रॉपर नींद जो ज़रूरत है आपके बॉडी के लिए उतना प्रॉपर नींद आप जरूर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस 8 पॉइंट को आप ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर करते हैं तो आपका जेईई मेंस अच्छा जाएगा। अच्छा नहीं, इनफैक्ट बहुत अच्छा जाएगा। इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप प्रिपरेशन करें। उसके बावजूद अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।